सिंदबाद जहाजी का चौथा सफर। सिंदबाद एक बार फिर तिजारत की गर्ज से बगदाद से रवाना हुआ। रास्ते में एक खौफनाक तूफान ने जहाज को गर्क कर दिया। रस्सों को मजबूती से पकड़ो, कश्ती डूब रही है। जी कैप्टन, हम कोशिश कर रहे हैं। और सिंदबाद अपने चंद साथियों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा। हम आपके दोस्त हैं। वहां के लोग वहशी और आदमखोर थे। उन्होंने सिंदबाद के साथियों को एक खास किस्म की खुराक खिलाई और मोटे होने लगे। सिंदबाद ने वो खाना नहीं खाया और एक दिन मौके पाकर वहां से फरार हो गया। कई दिन की मुसाफत के बाद वो एक तरक्की याफ्ता शहर पहुंचा जहां का बादशाह बहुत सखी था। सिंदबाद ने वहां के लोगों को घोड़े पर बगैर ज़ैन सैडल के बैठते देखा। उसने बादशाह के लिए एक आरामदेह ज़ैन तैयार की, जिससे खुश होकर बादशाह ने उसकी शादी एक निहायत अमीर और खूबसूरत खातून से कर दी। सिंदबाद वहां खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन जल्द ही उसे वहां की एक हौलनाक रस्म का पता चला। वहां का कानून था कि अगर मियां या बीवी में से कोई एक मर जाए तो दूसरे को भी उसके साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। बदकिस्मती से कुछ अरसे बाद सिंदबाद की बीवी बीमार होकर मर गई। कानून के मुताबिक सिंदबाद को भी हीरों, जवाहिरात और थोड़े से खाने पीने के साथ एक गहरे गार में उतार दिया गया। गार में मौत का इंतजार करते हुए सिंदबाद ने एक दिन एक जंगली जानवर को देखा। उसने सोचा कि अगर ये जानवर अंदर आ सकता है तो बाहर जाने का रास्ता भी जरूर होगा। सिंदबाद ने उसका पीछा किया और उसे पहाड़ के पीछे एक छोटा सा सुराख मिला जो समंदर की तरफ निकलता था। सिंदबाद ने गार में मौजूद कदीम दफनशुदा खजानों को जमा किया और उस रास्ते से बाहर निकल आया। वहां से गुजरते हुए एक जहाज ने उसे बचा लिया और वो माल और दौलत समेत सही सलामत बगदाद वापस पहुंच गया। सबक: इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरी गार में भी कहीं न कहीं रोशनी की किरण मौजूद होती है। क्या आप सिंदबाद के किसी और सफर के बारे में जानना चाहते हैं या इस कहानी की मजीद तफसील?